जिस्मों बेटियां देख रही हैं, वहीं पे आपके अज़वाज ने भी ये दुख बर्दाश्त किया। इससे बढ़कर ये कि जब आप कूफा से वापस आया है काफ़िला और करबला से गुज़रा है, तो जो जिस्मों को देखा है कि अभी तक वहाँ पर, और सैयदा का जो इस्तिग़ासा है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो वो चीज़ नाक़ाबिले बयान है नाक़ाबिले बयान कि जुल्म की इंतहा फ़िरौनियत से भी बड़ा कोई दर्जा हो, यजीदियत उससे भी बढ़कर है। बेशक। और वही जब मैं देखती हूँ ना, हम कहा करते थे और हमें ये आवाज़ भी उठानी चाहिए कि किस तरह से चीज़ें हुई, क्या हुआ। तो देखें अभी जो फ़लस्तीन में एक सूरत हाल है उसके हवाले से भी अगर हम देखें तो मेरे ख़्याल में पूरी उम्मत कूफियों का सा किरदार ही अदा कर रही है कि हम खुल के एक कलमा हक़ बुलंद नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए भी आसानी करे। जहाँ पर आपने ये शौहर की बात की ना, बिलाशुबा ये लिबास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करार दिया है और इंतहाई अहमियत का हामिल है और वाहिद रिश्ता है, सबसे मुक़द्दस रिश्ता है जो जन्नत से शुरू हुआ और जन्नत में भी जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ना हमें एक मैसेज मिलता है। आप कोई भी सीरत की किताब पढ़ रहे हैं, आप कुरान मजीद का मुतालिया कर रहे हैं, एक तो वो चीज़ है ना जो टेक्सचुअल स्टडी है, एक है कि जो हमें ना डीप मैसेजेस मिलते हैं। अगर हम उन मैसेजेस को देखें ना तो वो ये है कि बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी मैं होना चाहिए। वाह। यानी अगर तुम्हारा शौहर नबी भी है ना और वो तुम्हें बेआबो गया वादी में छोड़ के जा रहा है, तो तुमने ये कहना है कि मेरा अल्लाह मुझे ज़ाया नहीं करेगा। बेशक बेशक। यानी आपने ताल्लुक है, लेकिन उस ताल्लुक को भी अल्लाह की रज़ा से बढ़कर नहीं होना चाहिए। आपने ये एक जुमले में फ़लसफ़ा करबला समझा दिया। यही चीज़ थी कि जो उस वक़्त की ख़वातीन ने बताई अपनी औलाद देकर और अपने शौहर के साथ, जिस तरह कि उनको ये एक चीज़ इनग्रेव थी कि हमारा बड़ा ताल्लुक़ है, हम मोहब्बत में, बल्कि एक तो वो बात है ना मोहब्बत, एक तो है कि आले बैत के साथ मवद्दत थी, जी हाँ, वो है। उसके बावजूद भी ऐसी पाकीज़ा नफूस हैं। तो ये एक है कि नहीं, हमारा अल्लाह हमारा निगहबान है। आज की औरत जब कई दफ़ा टूट जाती है और वो समझती है कि हमारा तवक्कुल अल्लाह कमज़ोर हो नहीं, चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ना कभी कभी ये होता है कि हमारी ख़वातीन ने ना खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर और मजबूर कर लिया है ना। जी हाँ। यानी ये वो चीज़ है कि अगर कोई मौका ऐसा आता है कि आप देखें कि तारीख़ में कि सैयदा आयशा को उनकी वालिदा कहती हैं कि आप अपने शौहर का शुक्रिया अदा करें, तो कहती हैं कि नहीं, पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आपका खालिक है, वो हर औरत की अगर पहली प्रायोरिटी बन जाए तो वो अपने बच्चों की तरबियत भी ऐसी करती है और उस पर आने वाला हर गम उसे जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख में चुल्ले डावा। तो मेरे ख्याल में उनका ना ताल्लुक बिल्ला ऐसा था उन अज़वाजे इमाम पाक का कि उनके लिए ये तमाम मसाइब, इनसे चलना फिर आसान हो गया था। अल्लाह ताला ने आसानी कर दी थी। यहाँ पे अब हमसे बात करना मुश्किल हो रही है और वो जगह ऐसी थी